वेलकम टू माय चैनल स्वैग से पढ़ाई। और सब्सक्राइब तो तुमने कर ही दिया होगा दोस्तों, और जिन्होंने नहीं किया है वो कर देना। और भाई कैसा है? बढ़िया भाई। भाई आज कौन सा चैप्टर पढ़ना है? आज रेन ऑन द रूफ। तो दोस्तों जैसा कि तुम लोग जान चुके हो कि आज की मूवी का नाम है रेन ऑन द रूफ। तो चलो इसके बाप पे भी नजर मार लेते हैं। इसके बाप का नाम है कोट्स किनी। वैसे दोस्तों मुझे लगता है कि ये 2-4 कोट लेके पैदा हुआ होगा, इसलिए इसके माँ और बाप ने इसका नाम कोट्स ही रख दिया। दोस्तों पोएट ये कहना चाहता है कि उसे रेन बहुत पसंद है, और जब बारिश हो रही होती है तब उसे लगता है जैसे बादल रो रहा हो। वो यहाँ पे बारिश की बूंदों को आंसुओं से कंपेयर करता है। वैसे दोस्तों जब मैं छोटा था ना, तब मुझे लगता था कि बादल की मम्मी ने उसे बहुत पीटा हो, इसलिए वो बेचारा यहाँ पे आके रो रहा है। इस वजह से बारिश हो रही है। दोस्तों इस स्टेंजा में ह्यूमिड शैडोज का मतलब है घने बादल, और स्टेरिस्फेयर्स आसमान में स्टार्स को सिंबलाइज कर रहा है। फिर पोएट ये कहता है कि अंधेरी रात में जब काले काले बादल घूमते हैं तो वो अपने टीयर से अपनी सैडनेस रिफ्लेक्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बादलों की डार्कनेस को ह्यूमन सैडनेस से कंपेयर किया गया है। दोस्तों पोएट अपने आप को बहुत खुश नसीब मानता है, क्योंकि वो बेचारा अपने बेडरूम में बारिश के गिरने की आवाज सुन सकता है। पेटर बारिश के गिरने की आवाज को बोला है। तो दोस्तों चलते हैं अगले स्टैंजा में। क्या लिखा है? भाग यहाँ से। देखो पोएट भी भगा रहा है, चलना पड़ेगा। चलो तो अगले स्टैंजा में चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पोएट ये कह रहा है कि जब छोटी छोटी बूंदें श्रिंगल्स पे गिरती है, मतलब वुडन टाइल्स पर, तो यही आवाज उसके दिल में भी गूंजती है। अब दोस्तों स्टेंजा में एक लाइन थी, एंड 1,000 recollections wave their air threads into woof। तो दोस्तों पोएट इस लाइन में ये कह रहा है कि उसकी पुरानी यादें उसे फिर से याद आने लगती है। दोस्तों इससे मुझे अपना एक किस्सा याद आ गया जिसका नाम है वॉशिंग पाउडर निरमा। रुको मैं तुम्हें बताता हूँ। एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर खेल रहा था और एकदम से ही बारिश शुरू हो गई। फिर क्या था, दोस्त तो अपने घर भाग गए। फिर जब मैं अपने घर भाग रहा था तब मैं कीचड़ में गिर गया। फिर दोस्तों मैं ये सोचता हूँ कि मैं थोड़ी देर कीचड़ में खेल लेता हूँ। आज से पहले कभी खेला है नहीं, एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। अरे मैं मजाक कर रहा था। फिर जब मैं उठ के अपने घर भागा तब मेरी मम्मी मेरे को देख के डर गई। मम्मी कहती है अबे तू कौन है? तो मैं कहता हूँ मम्मी मैं आपका बेटा। तो मम्मी कहती है अबे ये क्या हालत बना रखी है, अब फिर से तेरे कपड़े कौन धोएगा? तो मैं मम्मी से कहता हूँ मम्मी 10 रुपए में आता है ना वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा। तब मम्मी को आता है गुस्सा। मम्मी चप्पल उठाती है और मेरे साथ साथ मेरे कपड़े भी धो देती है बिना वॉशिंग पाउडर के। दोस्तों ऐसे मेरे 10 रुपए बच जाते हैं, और जो मेरी कुटाई होती है वो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, तुम स्टैंजा पढ़ो। दोस्तों इसमें जो डार्लिंग ड्रीमर्स है ना, वो वाली डार्लिंग नहीं है, वो कोई और है। वो मैं तुम्हें समझाते हुए बताऊंगा, चलो समझते हैं। अब पोएट अपनी मम्मी की बात याद करता है, क्योंकि उसकी मम्मी अब नहीं रही।
पोएट ये कहता है कि जब वो खर्राटे मार के सोते थे और एक मस्त सा सपना देख रहे होते थे, तब उनकी मम्मी उन्हें रात भर देखती थी। और डार्लिंग ड्रीमर्स पोएट और उनके भाई बहनों को कहा गया है। अब जब भी बारिश होती है, तब पोएट को लगता है कि उसकी मम्मी उसे देख रही है, जैसे बचपन में देखती थी। तो दोस्तों, हमारी कहानी यहीं खत्म होती है। तो दोस्तों, आज का मोरल है कि जब भी बाहर खेलने जाना तो गूगल में पहले वेदर रिपोर्ट देख लेना कि अगर कहीं बारिश हो गई ना और तुम कीचड़ में गिर गए तो तुम्हारा हाल भी वही होगा जैसा मेरे साथ हुआ था। तो चलो दोस्तों, बाय। वैसे दोस्तों, मुझे पता है कि तुमने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरी वीडियो को लाइक भी नहीं किया अभी तक, तो लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय। बड़े बड़े वैली पाके घूमे जे बांच, जांदा ना ध्यान मेरी हाँ पंजे बांच।